हर सेल में डीएनए होता है और डीएनए का मतलब है जीन्स। जीन्स हर समय कार्य नहीं करते हैं, साइमल्टेनियसली कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ये जीन्स स्विच ऑफ या स्विच ऑन होते रहते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे ज़रूरत होती है जिस एंजाइम के बनने की, एंजाइम का मतलब है प्रोटीन के बनने की, उस समय ये ऑन हो जाए। इस जीन एक्शन को रेगुलेशन ऑफ जीन कहते हैं या जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है डीएनए से एमआरएनए के बनने को और एमआरएनए से प्रोटीन के बनने को, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन यानी एमआरएनए का बनना डीएनए से और ट्रांसलेशन एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। जीन रेगुलेशन किसी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आवश्यकता होती है तभी ये जीन प्रोटीन बनाता है। जीन रेगुलेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, दैट इज़ लैक-ओपेरॉन। ये सबसे पहले जेकब एंड मोनोड ने डिस्कवर किया। बैक्टीरिया ई कोलाई जब लैक्टोज मीडियम में ग्रो किया जाता है, तब 3 स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y और A 3 एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। ये 3 एंजाइम्स क्रमशः बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोज परमिएज, थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज हैं। ये एंजाइम्स लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ते हैं, यानी लैक्टोज का डाइजेशन करते हैं। लैक्टोज ओपेरॉन 3 जीन्स द्वारा निर्मित होता है। पहला है रेगुलेटर या इनहिबिटर जीन, दूसरा है ऑप्रेसर जीन O और तीसरे जीन्स हैं स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y और A जीन्स, जो कि आपस में लिंक्ड रहते हैं। ZYA जीन के पास अमीनो एसिड प्रोड्यूस बनाने की, लिंक करने की इन्फॉर्मेशन होती है, अर्थात प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि एंजाइम्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान तीनों जीन्स जो एमआरएनए बना रहे हैं, वो प्रमोटर जीन के द्वारा प्रोड्यूस्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा निर्धारित करते हैं। तीनों जीन्स ZYA रेगुलेटर जीन द्वारा या इनहिबिटर जीन द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं। ऑपरेटर और तीनों जीन्स Z, Y और A मिलकर के ओपेरॉन का निर्माण करते हैं। ऑपरेटर जीन स्विच की तरह कार्य करता है, जो जब ऑन होता है तब तीनों एंजाइम्स को एक्सप्रेस करता है, यानी तीनों एंजाइम्स का निर्माण होता है, और यदि ऑफ होता है तब इन एंजाइम्स का निर्माण नहीं होता। ऑपरेटर जीन R या रेगुलेटर जीन के ऊपर डिपेंड करता है। रेगुलेटर जीन लगातार एमआरएनए ट्रांसक्राइब करता है, जो बाद में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, दैट इज़ रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये लैक-ओपेरॉन मॉडल कार्य कैसे करता है? जब इंड्यूसर दैट इज़ लैक्टोज एब्सेंट होता है, तब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाती है और ZYA जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते। Hence, no enzymes are produced by ZYA genes, that is structural genes. लेकिन जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तब रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज से बाइंड कर जाती है और ऑपरेटर से बाइंड नहीं करती, और ऑपरेटर एक्टिव रहता है, दैट इज़ ऑपरेटर स्विच ऑन हो जाता है और प्रमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण करती है।
और तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं कि वो 3 एंजाइम्स प्रोड्यूस करें। ये तीनों एंजाइम्स लैक्टोज का डाइजेशन करती हैं, अर्थात लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ती हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक लैक्टोज का पूरी तरह डाइजेशन ना हो जाए। जब पूरी तरह लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाती है तब रिप्रेसर जीन जो है वो फ्री हो जाता है और वो ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है और ऑपरेटर जीन स्विच ऑफ हो जाता है।